गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी आप लोगों के बीच बिल्कुल अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ और तंदुरुस्त हूँ। मैं आज एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट सेकंड लेकर आया हूँ, जो कि इसके पहले यानी पार्ट 1 को पहले हमने अपलोड कर चुके हैं। उसमें एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक उसमें भी बताए हैं। आज उससे थोड़ा सा आगे हम लोग जाने के प्रयास करेंगे। ये जो टॉपिक जो चल रहा है एलसीएम एचसीएफ वाला, भारत के कोई ऐसे एग्ज़ाम नहीं है जिस एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन नहीं आता हो और अच्छा खासा में आता है, चाहे किसी बोर्ड के एग्ज़ाम हो या किसी प्रतियोगी परीक्षा हो। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने वीडियो को शुरू करने जा रहा हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये जो वीडियो हर एक जगह भारत के हर एक कोना में पहुंच सके और लोग उसका लाभ उठा सके। तो चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग क्या जाने कुछ बेसिक चीज़ फिर से हम रिपीट कर देते हैं। जैसे एक होता है गूढ़ज, ठीक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल, ठीक। दूसरा का होता है क्या, गुणन खंड, जिसको बोलते हैं फैक्टर, ठीक। तो मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है, इसको पहले हम लोग जाने। तो जहां पर मल्टीपल के कह दिया बात, जैसे मान लीजिए 3 का मल्टीपल पूछ दिया, तो 3 के मल्टीपल अगर पूछ दिया तो हम लोग को समझ जाने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं इसका टेबल का चर्चा कर रहा है, यानी इसका पहाड़ा के बात कर रहा है। यानी हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिरका 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, सो दैट इन्फिनिटी तक चल जाएगा, ठीक। नहीं, जैसे मान लीजिए 4 के पूछ दिया तो 4 के क्या हो जाएगा, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौका 16, 4 पचे 20, ये भी इन्फिनिटी तक चला जाएगा। मतलब जिसका गुणज पूछा यानी मल्टीपल पूछा तो उसका पहाड़ा पढ़ते हम लोग चले जाएंगे, काम हो जाएगा। लेकिन अगर वही पूछता है हम लोग से फैक्टर, जैसे मान लीजिए पूछ दिया 12 का फैक्टर पूछ दिया, क्या चीज़ का पूछ दिया, 12 का। तो 12 का फैक्टर पूछ दिया तो यानी हम लोग को यह देखना पड़ेगा कि 12 जो है किस किस से पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है। यानी 1 से भी हो रहा है, 2 से भी होगा, 3 से, 4 से, 6 से और खुद 12 से, ठीक। जैसे मान लीजिए हम 16 पूछ दिए ना, तो 1 से भी हो जाएगा, 2 से, 4 से, 8 से और 16 से, इतना से ये क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, ठीक। तो ये था हम लोग को क्या, गुणज और गुणनखंडन यानी मल्टीपल और फैक्टर के बारे में, ठीक। अब हम लोग लगे हाथे हम लोग समझने जा रहे हैं एलसीएम, यानी जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, लॉसा बोलते हैं। नहीं, इसको इंग्लिश में एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमको पूछ दे जे 12 का और क्या चीज़ का, 16 का, मान लीजिए इसी को हम ले लेते हैं, इसका एलसीएम क्या हो सकता है, ठीक। तो हम लोग इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, अभी मल्टीपल के बारे में हमने जाना है, मल्टीपल का मतलब उसका क्या, पहाड़ा, यानी 12 के एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 चौका
48, 12 50 60, 12 छके 72, इसी तरह चला जाएगा। 16 का 16 कम 16, 16 दूना 32, 16 तिहाई 48, 16 चौका 64, इसी तरह चलते जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब देखेंगे हम लोग को क्या लेना है, हम लोग को लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लेना था। कॉमन कौन कौन इसमें पहले देखेंगे, कॉमन इसमें कौन कौन हो रहा है, हैं? तो कॉमन इसमें हम लोग को क्या क्या दिख रहा है, देखिए एक यहाँ पर 48 और एक यहाँ पर 48 दिख रहा है। ठीक, ठीक है। तो ये हम लोग का एलसीएम हम लोग का थी 48 यानी 96 हो सकता है। ठीक है, 4 तिहाई 12, 3 8 3 का 24, 4 तिहाई 12 2 14, 144 भी हो सकता है। ठीक, अब देखिए जो भी इसका मल्टीपल होगा यानी 48 का, वो इसका लॉसा हो सकता है। लेकिन हम लोग को परिभाषा क्या है इसमें, यानी लॉसा 48 भी हो सकता है, लॉसा 96 भी हो सकता है, लॉसा 144 भी हो सकता है। लेकिन हम लोग को ये तो सब इस, जब हम लोग इस पहाड़े को आगे बढ़ाएंगे तो ये हम लोग को डिजिट मिलते जाएगा। ठीक, लेकिन इसमें हम लोग को लेना क्या है, हम लोग को लेना है, कॉमन तो हो गया, मल्टीपल भी होगा, लेकिन हम लोग इसमें से लेना है लोवेस्ट लेना है। क्या लेना है, लोवेस्ट, यानी लोवेस्ट तो 48 नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग का आंसर निकल कर चलेगा 48 चलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए, अब इसका एलसीएम निकालने के एक और मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। इसे मान लीजिए 12 हो गया और 16 हो गया। इसका और तरीका से क्या निकल सकता है, कौन ऐसे का पहाड़ा है यानी टेबल है जो दोनों को काट देता हो, कंप्लीट रूप से विभाजित कर देता हो, तो आप कहिएगा 4। तो जिससे काट रहा है उसको पहले लिखिए, तो कितना बार में, 3 बार में, हाँ, ये कितना बार में जाएगा, 4 बार में। ठीक, अब तो कोई ऐसे पहाड़ा नहीं है जो दोनों काटता हो, तो कहिएगा नहीं, तो नहीं है तो इसको जो बाकी है उसको उतारिए, 3 गुणे 4 यानी 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 12 चौका 48, जो कि आंसर निकल के हम लोग को चलाया। ठीक, अब इससे बड़ा बड़ा भी अंक इस तरीके से हम लोग एलसीएम आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 24 हो गया, 32 हो गया और 48 हो गया। ठीक, अब देखिए इसका भी एलसीएम हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए हम लोग कैसे, अब देखिए हम कहें एक ऐसे अंक लेना है जो कि तीनों करता हो। ठीक, तो पहले उसको देख लीजिए, तो 4 एक ऐसा का अंक है जो कि तीनों कर देगा। 4 छके 24, 4 8 32, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ठीक, अब कौन है जो कि तीनों करता हो, तो कहिएगा 2 कर देगा, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 छके 12। अब कौन दोनों को काटता हो, फिर 2 कहिएगा, 2 काटेगा, फिर किसको काटेगा, किसको काटेगा, 2 कम 2, 2 तिहाई 6। अब कौन, 2 दूना 4 है। ठीक, अब कहिएगा कौन काटेगा, तो इसके बाद से कहिएगा 3 काटेगा, तो 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, कौन बच गया, 2 बच गया है। बस इसको लिख दीजिए, गुणा कर दीजिएगा, आंसर निकल के हम लोग का चलाएगा। ठीक, देखिए कैसे, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 में 4 से गुणा करना है, तो 4 चौका 16 और 4 दूना 8 1 9, यानी 96 हम लोग को निकल के एलसीएम चलाया। ठीक, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक, तो इस तरीका से हम लोग आराम से एलसीएम निकाल सकते हैं। नहीं तो एक और तरीका है, देखिए जैसे मान लीजिए इसी को ले लेते हैं, 24 और 32 और 48। ठीक, अब हमको इसमें पकड़ना है बड़ा वाला अंक। एलसीएम के लिए हम लोग पकड़ेंगे क्या, कौन अंक, बड़ा वाला अंक, यानी बड़ा कौन पड़ रहा है, यानी 48। कौन पड़ रहा है, 48। अब बड़ा जब 48 पड़ा तो इसी को लेना है। अब देखिए यार इसमें किससे किससे 48 कट रहा है, यानी 24 48 कट रहा है, 24 दूना 48, यानी जब ये कट गए तो इसका बाजार साफ। लेकिन 32 के तो पहाड़ में कहीं 48 हम लोग को नहीं मिलता है,
इसलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा स्टेप बढ़ाएंगे। अब बढ़ाएंगे का इसी का टेबल पढ़ते जाएंगे। तो 48 दूना कितना होता है 96 होता है। कितना होता है 96। अब तो देखिए तो आराम से 32 के पहाड़ा 3 पे पढ़ेगा तो 96 नहीं आ जाएगा। जब 96 आ गया तो इसका भी काम खत्म हो गया। 48 के पहाड़ा में तो 96 नहीं आना ही है। बस आंसर निकल के हम लोग को आसानी से चल आया। जैसे फिर इसी को मान लीजिए हम बता दे रहे हैं जैसे मान लीजिए 12 हो गया और 16 हो गया, इस तरीके से बता देते हैं। ठीक, अब देखिए हम लोग को कौन पकड़ना है 12 वाला। क्या पकड़ना है 12 वाला। अब देखेंगे 12 के पहाड़ा में 16 तो आता नहीं है। अब 16 के पहाड़ा के हम लोग बढ़ाते जाएंगे। तो 16 दूना 32, अभी भी 16 के पहाड़ा में 32 नहीं है। 16 तिहाई 48, 12 चौका 48, यानी 16 का हम पहाड़ा लेके जा रहे हैं तो निश्चित बात है 16 से ही कट नहीं करना है। तो हम लोग के आंसर कितना निकल के चला आया 48 निकल के चला है। देखिए इसमें भी 48 हम लेके आए हैं। इस तरीके से भी हम लोग आराम से एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखिए उसके बाद से क्या होता है। अब होता है क्या, अब एलसीएम तो समझ गए हम लोग नहीं। अब देखिए जैसे एक और तरीका जिससे हम लोग बेसिक चीज़ निकालते हैं ना। देखिए पहले इसको एचसीएफ हम लोग समझ लें। ठीक, उसके बाद से फिर और इसको हम बता रहे हैं। देखिए जैसे अब एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ हम लोग को निकालना है। ठीक है, जैसे 16, 24 और 48। ठीक, तो एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ का मतलब क्या हुआ, यानी इसका HCF, यानी जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मौसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं मौसा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसको हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसी तरीके से हम लोग एक बार निकाल के देखते हैं। तो इसमें तो एलसीएम निकालते थे तो हम लोग बड़ा अंक लेते थे। क्या लेते थे, देखिए इसमें बड़ा अंक लिए थे 48 को डबल किए थे। इसी तरह ट्रिपल, फोर्थ, इसी तरह पढ़ते चले जाते। लेकिन इसमें हम लोग लेंगे क्या छोटा। क्या लेंगे छोटा, यानी 16 लेंगे। क्या लेंगे 16। अब देखिए 16 का टेबल में क्या 48 आता है, तो कहिएगा जो हाँ आता है। तो ये बाजार साफ हो गया। ठीक, अब कहिएगा 16 का टेबल में 24 आता है, तो कहिएगा जो नहीं, तो ये बाजार साफ होने वाला नहीं है। अब इसको 2 टुकड़ा कीजिए, यानी 8 और 2, 8 दूना 16 हो जाएगा ना। हाँ, तो 8 दूना जब 16 हो जाएगा तो अब क्या करना पड़ेगा। अब देखिए तो 8 अगर हम लेते हैं बड़ा वाला, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में बड़ा वाला लेना है, तो 8 से ये भी जा रहा है 16, 8 से 24 भी जा रहा है, 8 से 48 तो पहले ही से जा रहा है 16 से। तो हम लोग को एचसीएफ क्या निकल के चला आया है 8 निकल के चला आया, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक, अब देखिए अब जैसे एक और इसका तरीका देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 16 हो गया, 24 हो गया और 48 हो गया। ठीक, अब देखिए इसमें 3 हो 2 हो चाहे 3 से अधिक हो, कोई भी तरीका से कितना अंक हो उसको इस तरीके से अप्लाई करके भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे देखिए इसमें देखेंगे हम लोग ये कौन ऐसे अंक है जो कि ये तीनों के काटता है। तो तीनों को काट सकता है, 1 भी काट सकता है, 2 भी काट सकता है और 4 भी काट सकता है और 8 भी काट सकता है। तीनों को देखिए तो काट रहा है, पूर्ण रूप से विभाजित कर रहा है। तो हम लोग को ए लेंगे नहीं, ये लेंगे नहीं, ये लेंगे, क्योंकि हम लोग को फार्मूला क्या बता रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 8 होकर निकल के चला, यानी दूसरा तरीका हो गया। तीसरा देखिए, यानी 16 है, यानी 24 है, यानी 48 है ना। तो देखेंगे पहले डिफरेंस निकाल के, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ रहा है 24, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। इसका निकालेंगे डिफरेंस कितना आएगा, यानी 14 में से
6 गया तो कितना बचा 8 बचा, कितना बचा 8। जो यही जो डिफरेंस देखिए, अभी डिफरेंस को देखेंगे, ये डिफरेंस से तीनों कट रहा है कि नहीं कट रहा है, यानी 8 दूना 16, 8 तिरका 24, 8 छक्के 48, तीनों कट जा रहा है। तो यानी आंसर हम लोग कथी निकल के चला आया, 8 निकल कर चला आया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छा से समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब देखिए जैसे एक और हम लोग लेते हैं, एक लेते हैं 18, ठीक, उसके बाद से 24, उसके बाद से 48 ना। तो इसका हम लोग लेंगे क्या, HCF, क्या चर्चा चल रहा है हम लोग को, HCF। तो HCF लेंगे तो देखेंगे 24, इसमें पहले डिफरेंस देखेंगे, क्या देखेंगे डिफरेंस, इसका तो हो जाए 24 का डिफरेंस, लेकिन इसका डिफरेंस क्या चीज़ का पड़ रहा है, यानी 14 में से 8 के तो कितना बच रहा है 6। तो देखिए तो 6 से ही कट रहा है तीनों, 6 तिरका 18, 6 चौका 24, 6 8 48, यानी आंसर निकल के हम लोग को चला है। यानी डिफरेंस देखना, डिफरेंस तो इसका भी निकाल सकते हैं, यानी इसका निकालते तो फिर आता कितना 24, और 24 से तो ये चल जाता, ये चले, लेकिन ये नहीं जाता, फिर 24 को हमको तोड़ना पड़ता 6 चौका 24 में, नहीं तो इस थोड़ा सा लेंदी हो जाता। तो इसलिए अगर डिफरेंस भी लेना है ना, तो थोड़ा वाला कम वाला देखें किसके बीच में कम डिफरेंस पड़ रहा है, उस डिफरेंस को देखेंगे, उस डिफरेंस से सब कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसको भी फैक्टर तोड़ेंगे, तो उस फैक्टर से फिर देखेंगे जो भाई ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तीनों के तीनों जितना है, 3 है 2 है चाहे 3000 है, जो भी है, अगर कट गया तो वही डिफरेंस आंसर हो जाएगा, नहीं तो फैक्टर तोड़कर हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसके बाद से क्या हो गया, एक और एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। ठीक, HCF का जैसे 36 हो गया, ठीक, 36 ले लेते हैं, उसके बाद 45 ले लेते हैं, उसके बाद से 18 ले लेते हैं। ठीक, अब इसका हम लोग देखेंगे HCF क्या होता है। ठीक, इसका अगर अब डिफरेंस हम लोग निकाल रहे हैं तो कितना के आ रहा है, 9 का डिफरेंस आ रहा है, कितना का आ रहा है, इसका 9 के आ रहा है, इसका ज़्यादा क्या जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसका 9 का ले रहे हैं, अगर इसमें से इसको डिफरेंस निकालते हैं तो ज़्यादा आएगा, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा वाला अंक पर ध्यान नहीं देंगे। अब देखेंगे 9 से ही पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है, यानी 9 चौका 36, 9 पचे 45 और 9 दूना 18, यानी HCF हम लोग को निकल के चला है। तो कुल मिला के कॉन्सेप्ट हम लोग को LCM और HCF का यह बनता है। तो देखिए LCM कहता है जे वह छोटी से छोटी संख्या हो, क्या, वह छोटी से छोटी संख्या हो जो हमारे ग्रुप के जो भी संख्या है वो जाकर उसको पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। जैसे देखिए, जैसे हम इसका LCM निकाले हैं तो कितना है 48, तो देखिए तो 12 से 48 भी जा रहा है, अब 16 से 48 भी जा रहा है, इधर जितना भी देखिएगा ना, तो जो दी हुई संख्या है ना वो LCM को पूर्ण रूप से विभाजित कर देता है। लेकिन HCF सीधे उसका उल्टा कहता है, HCF यह कहता है जो वह बड़ी से बड़ी संख्या हमको चाहिए ताकि हमारे ग्रुप में जो भी संख्या है वो उसको काट दे सब। जैसे देखिए 8 दूना 16, 8 तिरका 24, 8 छक्के 48 हो रहा है, हैं? तो यही ध्यान देना है। यानी फिर एक बार और समझिए, LCM कहता है कि हमारे ग्रुप के जो भी सदस्य है वो वैसे बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्या होना चाहिए ताकि हमारे ग्रुप वाला उसको जाके कंप्लीट रूप से विभाजित कर दे। और HCF कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या होना चाहिए ताकि वह संख्या आए तो हमारे ग्रुप वाला को विभाजित कर दे। ठीक, यही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसी को हम लोग पकड़ बनाएंगे, आंसर तक हम लोग आराम से पहुंच जाएंगे। तो मैं बहुत से सारे तरीक़ों से मैंने LCM और HCF निकालने के लिए हम बता दिए हैं। अब देखिए क्या होता है। जैसे अब LCM और HCF निकाल के हम लोग को देखिए, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर 12 और 16 का हम क्या निकाले हैं, LCM हम निकाल दिए कितना 48, कितना निकाले हैं 48, हाँ निकाल दिए हैं। और इसी का अगर HCF निकाल दे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बता रहे हैं
12 और 16 का जो एलसीएम है कितना निकल के चला है 48। इसी 12 और 16 का अगर एचसीएफ निकालना होता तो कितना हम लोग को निकल के चला था 4 आता। कितना आता 4। अब देखिए इससे यह पता चल जाता है कि जो एक दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। कैसे? अब देखिए दो संख्या किधर है यानी 12 है और 16 है। अब देखिए एलसीएम कितना है 48 है। एचसीएफ कितना है 4 है। गुणा कर दीजिए 8 चौका 32 4 3 12 2 8 चौका 32 4 3 12 2 14 यानी 142 हुआ। अब इसको 16 दूना 32 और 16 4 चौका 16 यहाँ पे 8 चौका 32 हासिल 3 और 4 चौका 16 16 3 आने से यानी 192। ठीक है गलती हो गया था थोड़ा सा। अब देखिए 16 दूना 32 और 16 3 19 जो कि ये दोनों हम लोग का निकल कर बिल्कुल बराबर चलाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि दो संख्या यदि है इसका जो गुणनफल होता है इसके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक। उसके बाद से अगला कंसेप्ट हम लोग क्या आता है, अगर कोई दो लगातार प्राकृत संख्या हो तो उसका एलसीएम और उसी का एचसीएफ क्या होता है। तो कोई जैसे मान लो लगातार 4 और 5 ले लेते हैं। ठीक। इसका एलसीएम पूछ देगा तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है दोनों का प्रोडक्ट यानी 20 निकल कर चला आता है यानी गुणनफल। अगर इसका इसी का कोई भी दो लगातार अंक के जैसे मान लो इसी को ले लेते हैं, कोई भी दो लगातार संख्या का अगर एचसीएफ पूछ देता है तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाता है क्या 1 हो जाता है। क्या होता है 1 हो जाता है। ठीक। अब देखिए अब यहाँ तक हम लोग को तो समझ में आ गया। अब जैसे और भी होता है। अब क्या होता है जैसे मान लीजिए कोई अंक है और फ्रैक्शन में है। जैसे मान लीजिए 4/8 12/16 और 24/32। ठीक। अब इसका पूछ दे हम लोग से एग्जाम में जी आप इसका बताइए कि एलसीएम क्या होगा। क्या पूछेगा एलसीएम क्या होगा। तो जिसका एलसीएम अगर पूछेगा नो तो पहले हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं तो ऊपर से पढ़ते आते हैं। तो पूछेगा एलसीएम तो ऊपर वाला के एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आएगा यानी इसका एलसीएम कितना आएगा यानी 24 कहिएगा 24 आएगा। कितना आएगा 24। ठीक। और ऊपर वाला के एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वाला के एलसीएम लेकिन एचसीएफ और नीचे वाला के एचसीएफ ये तीनों का एचसीएफ कितना निकल के चला आएगा। अब क्या निकल के चला आएगा देखिए तो 4 तीनों को काट दे रहा है यानी 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4। तो 4 6 24 यानी आंसर निकल के चला आया 4 6। ठीक। तो एक बार और समझ लीजिए कि किसी भी भिन्न का अगर एलसीएम पूछ रहा है निकालने के लिए तो ऊपर वाला के एलसीएम और नीचे वाला के एचसीएफ यानी अंश वाला के एलसीएम और हर वाला के एचसीएफ हम लोग निकालेंगे, जिसको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर बोलते हैं। न्यूमरेटर के एलसीएम और डिनोमिनेटर के एचसीएफ निकाल देंगे हम लोग आंसर निकल के चलाएगा। फिर इसी क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 4/8 हो गया और 12/16 हो गया और 24/32 हो गया। ठीक। इसी का पूछ देता है हम लोग से एग्जाम में कि इसका अब एचसीएफ बताइए। क्या बताइए एचसीएफ बताइए। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि पहले पूछा एचसीएफ तो पहले हम लोग निकालेंगे ऊपर वाला के एचसीएफ। जैसे पहले पूछ रहा था एलसीएम
पहले निकाल दिए हम एलसीएम, तो उसी तरह पहले पूछ दिया एचसीएफ तो पहले निकालेंगे हम लोग एचसीएफ। ठीक, जैसे कहा जाता है जो देहात में खिस्सा है पैंचा का रोटी कभी पतला नहीं होता है, उसी प्रकार जैसे इसमें जब एलसीएम का नंबर था तो पहले एलसीएम निकलवाया, उसी तरह एचसीएफ का जब नंबर आया तो पहले एचसीएफ निकलवाया, उसके बाद से एलसीएम। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4 12 24 का एचसीएफ हो जाएगा 4। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए तो 8 चौका 32, 16 दूना 32 यानी 32, इसमें भी समाहित इसमें भी समाहित है, 4 8 है 32 यानी 1/8 जो कि आंसर निकल के हम लोग का बिल्कुल करेक्ट चला है। तो हम लोग भिन्न का भी एलसीएम और एचसीएफ जान गए। अब जैसे देखिए, जैसे कोई अंक है, जैसे 7 के पावर 12 है, 7 के पावर 16 है, 7 के पावर 5 है, 7 के पावर 21 है। ठीक, अब इसका हम लोग को एलसीएम पूछ दे, क्या पूछ दे, एलसीएम। ठीक, इसका पूछ दे एचसीएफ, क्या पूछ दे, एचसीएफ। ठीक, तो हम लोग कैसे हम लोग अपने आंसर तक पहुंचेंगे, तो एलसीएम पूछेगा अगर बेस समान है, बेस यदि समान है तो एलसीएम पूछेगा तो सबसे जो बड़ा पावर वाला जो होगा ना उसी को लेकर लिख देंगे, बस 7 के पावर 21, बस आंसर हो गया। एचसीएफ पूछ दिया तो बस सबसे जो देखेंगे किसका पावर छोटा है, यानी इसका पावर छोटा है, यानी 7 के पावर 5 जो कि आंसर निकल के चला आया। ठीक, लेकिन एक ही डिजिट बार बार है लेकिन डिफरेंट रहेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, जैसे डिफरेंट हम बता देते हैं, डिफरेंट बता देते हैं, डिफरेंट रहता तो जैसे 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 7 गुणे 11 के पावर 10। ठीक, दूसरका में 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 11 गुणे, अब मान लीजिए 11 के पावर 3 दे देता, तब एक बार पूछ देता हम लोग से एचसीएफ, तब पूछ देता एलसीएम ना। तब देखिए इसमें क्या होता, एचसीएफ में हम लोग क्या करते, मिलता जुलता तो सरकार देखना ही है, जो दोनों में कौन मिल रहा है, यानी दोनों में 2 मिल रहा है। तो एचसीएफ क्या कहता है, अभी हम बताए हैं, एचसीएफ कम पावर वाला चाहिए, इसके पास 2 है, इसकी 3 है, इसके पास 4 है, तो कितना ले देगा, 2 देगा, 3 देगा ना। अब इसलिए 3 देगा, है तो 4 दे देगा, है बेचारा कहाँ से देगा, नहीं, लफड़ा तो हो जाएगा, इसीलिए कम वाला पावर को हम लोग ले लेंगे। उसके बाद से देखिए 3 और 3, देखिए इसका पावर 4 है, इसका पावर 2 है, तो 3 के पावर कितना हो गया, 2 हो गया, कम पावर लेंगे। उसके बाद से अगला देखिए, दोनों में 5 है तो 5, इसका पावर 11, इसका पावर 7 है, तो क्या लेंगे, 7 लेंगे, कम वाला लेंगे। ठीक, ठीक, अब उसके बाद 11 में आ जाइए, 11 में आइएगा, इसका पावर 3 है, इसका पावर 10 है, तो क्या लेंगे हम लोग, 3 लेंगे, क्या लेंगे, 3, क्योंकि कम वाला हम लोग लेना है। अब अगला में देखिए, अब निकाला है एलसीएम, अब तो 2 तो मिल रहा है दोनों में, लेकिन ज़्यादा वाला पावर लेना है, क्या लेना है, इसी के हिसाब से हम लोग चल जाएगा, ज़्यादा वाला पावर यानी 4 ले लेंगे, क्या लेंगे, 4 गुणा। अब देखिए दोनों में 3 मिल रहा है तो 3 लेंगे, इसमें दोनों में पावर किसका ज़्यादा है, यानी 4 का पावर ज़्यादा है, यानी 4 ले लेंगे। ठीक, दोनों में 5 है तो 5 ले लेंगे। ठीक, और दोनों में क्या मिलता जुलता है, यानी 11 है, ज़्यादा पावर वाला 11 है, इसमें 11 में देखिए 11 के पावर सबसे ज़्यादा किसका पावर है, यानी 10 हो गया। ठीक, तो देखिए इससे यह पता चल गया कि जो पावर वाला है अगर एलसीएम कह रहा है तो सीधे इसका उल्टा इसमें कहता है, एलसीएम में जो हमको छोटी संख्या चाहिए, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, लेकिन जैसे ही पावर में आएगा ना तो कहता नहीं नहीं नहीं, बहुत हम छोटा लिए, लेकिन अब हम छोटा नहीं लेंगे, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब हमको चाहिए बड़ा वाला। तो ये जो भी कॉमन मिलेगा, मिलता जुलता जो रहेगा ना, तो उसमें से बड़ा पावर लेंगे। ठीक, अब बड़ा पावर वाला बेचारा ले लिया तो बच गया, छोटका तो ही ये भले लिख रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन इनको मजबूरन इनको लेना पड़ेगा कौन, छोटा वाला। ठीक है, तो ये आज के वीडियो में
हमने बहुत से सारे बेसिक से लेकर ट्रिक तक मैंने पहुंचाने का प्रयास किया। इसके अगले वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित और सारे क्वेश्चन हमने लेकर आने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पूरे भारत में फैलाने का काम कीजिए और लाइक कर लीजिए ताकि, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले जो भी वीडियो हो आपके पास पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें और साथ ही साथ अपने संबंधी और रिलेटिव को भी शेयर कर सकते हैं। बहुत जल्द आपके साथ में रूबरू हो रहा, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।